हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और ये हम एक शुरुआत कर रहे हैं इस चैनल पर, एक स्टडी ब्लॉग जैसा कुछ आप इसको मान सकते हैं। और इसमें जो विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है कि यूपी जीके के लिए कौन सी किताब पढ़ें और एक बार पढ़ने पे उत्तर प्रदेश जीके जिन परीक्षाओं में आती है वो उसी किताब से कवर हो जाए, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हो, लोअर पीसीएस हो, लेखपाल हो, या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों में जो 20 नंबर की यूपी जी के पूछी जाती है, तो एक ही बुक से कवर हो जाए। तो उसके लिए अब तक की जो सबसे बेस्ट बुक है वो आप सभी को पता है, वो ये है परीक्षा बाड़ी। तो जो भी विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और सामान्य अध्ययन के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्होंने इस बुक को अवश्य परचेज किया होगा और बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को कवर करने के बाद आपको और भी किताब कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा बेशक हो सकता है किसी किताब में थोड़े चित्र बना दिए जाएं, उसको रंग बिरंगा कर दिया जाए तो वो अट्रैक्टिव लगे, लेकिन इससे अच्छा कंटेंट यूपी जी के वनडे एग्जाम के लिए और कोई बुक मुझे नहीं लगती। बाकी आपकी क्या राय है, तो आप अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। अब इस बुक की हम बात करें तो इसको कैसे कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ तो नहीं सकते, बोर्ड तो नहीं है अभी यहाँ पे, तो मैं सीधे सीधे, अगर ये बुक आपके पास है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं और जो भी मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे बार बार रिपीट करूँगा, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। तो पहले अगर हम बात करें तो इस बुक को अगर हम देखें तो ये 22वां संस्करण है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और इसमें जो चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं 22, जो करेंट का चैप्टर भी मिला के हैं। तो हम इसमें से जो करेंट वाला ये चैप्टर है इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है समय के हिसाब से, जो पेपर होती हैं, परीक्षा होती हैं, उसके हिसाब से बदलता रहता है। बाकी हम इसमें जो टॉपिक हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम जो भी टॉपिक हैं इसके वो हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन दे रखा है, यानी कितने ज़िले हैं और कितने मंडल हैं हमारे यहाँ, मतलब यूपी में, और नगर निगम कितने हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल इसमें दे रखी हैं। लेकिन हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर, इसका जो चैप्टर है तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो कहीं से भी पढ़ लो, पूरा कवर करना है, मतलब ये होना चाहिए हम। बाकी मैंने तो इस बुक को पढ़ लिया है कई बार और शुरू से और पूरा पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 18 से। तो 18 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला चैप्टर है, इस पे लिखा हुआ है संग्रहालय, यानी उत्तर प्रदेश के म्यूजियम, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क व सिटी, ऐसा कुछ यहाँ पे चैप्टर 18 पे हमें दिखाई देता है। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस बुक को ओपन कर सकते हैं और जिस तरीके से मैंने हाईलाइट किया है, जहाँ पे जो मेनली जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं को हाईलाइट किया है, तो आप भी उनको हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी जो विद्यार्थी होते हैं उनका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, तो जो जैसा भी आपको उचित लगे, आप कोई ऐसा होता है बुक को जैसी होती है वैसी रखता है, कोई हाईलाइट नहीं करता है ना, लेकिन मैं थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ता हूँ, क्योंकि उससे पता चल जाता है, केवल इसी पॉइंट को देखना है, बाकी किसी को नहीं पढ़ना। देखो इस तरीके से जैसे कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं तो इन्हीं को पढ़ेंगे बस, बाकी पेज पे कुछ भी ऐसा नहीं जो परीक्षा में पूछा जाए, केवल यही सिलेक्टेड चीज़ें जो हाईलाइटर से आप देख पा रहे हैं, इतना हमें कवर करना है। एक इधर कर रखा है इस पेज पे, एक पेज ये है, और फिर ये यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको हमें लगाना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है या जिनके पास बुक है, तो आप जो है लाइब्रेरी में पढ़ते या कहीं पे, तो आप जब आराम करते हो उस समय ईयरबड्स वगैरह लगा के आप आराम से सुन भी सकते हैं, तो सुनने से भी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो आप सुन के भी मेमोराइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो पहले अगर हम देखें, सबसे पहले
तो इसमें बात कही गई है, राजकीय संग्रहालय को हम पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कौन सा है, तो लखनऊ। और कब बना था ये, 1863 में बना था। तो एक क्वेश्चन हमें यहाँ से पता चला, ऐसे करके हम कवर करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कहाँ पे, लखनऊ में, और कब बना था ये, 1863 में। इसके बाद अगर इसकी विशेषता देखें तो यहाँ पे जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखी गई थी, वो उस पुस्तक या उसकी लिपि जो है हम बोल सकते हैं वो यहीं पे रखी हुई है इसी संग्रहालय में। तो पूछ ले, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत किस संग्रहालय में रखी है वो, तो हम बोलेंगे लखनऊ संग्रहालय में। इसके बाद दूसरा संग्रहालय देखें, इसमें इतना ही है, बस टू द पॉइंट पढ़ना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं। राजकीय संग्रहालय मथुरा, जो मथुरा में राजकीय संग्रहालय, ये 1874 में बना था। क्या विशेषता इस संग्रहालय की, तो यहाँ पे जो कुषाण वंश था, हाँ, जो कनिष्क जिस वंश का एक महान शासक था, तो कुषाण वंश और गुप्त वंश के कुछ अवशेष यहाँ के संग्रहालय में रखे गए हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कनिष्क की सिर कटी हुई प्रतिमा किस संग्रहालय में, तो वो भी मथुरा संग्रहालय में रखी गई है। याद रखना, मथुरा संग्रहालय कब बना था, 1874 में। और कौन से वंश के अवशेष है यहाँ पे, कुषाण और गुप्त वंश के। और जो कनिष्क की सिर कटी हुई प्रतिमा पूछे तो आपको सही आंसर क्या देना है, मथुरा संग्रहालय में वो रखी गई है। इसके बाद अगर हम देखें बौद्ध संग्रहालय, अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 बौद्ध संग्रहालय हैं। और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है ना। तो 3 बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक तो गोरखपुर में है बौद्ध संग्रहालय, दूसरा कुशीनगर में है, और तीसरा है सिद्धार्थ नगर में। तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, एक गोरखपुर, दूसरा कुशीनगर और तीसरा सिद्धार्थ नगर। इन 3 स्थानों या जिलों में स्थित हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर है। जो गोरखपुर वाला जो राजकीय संग्रहालय ये बना था 1886 और 87 में, और एक परियोजना चलाई गई थी इसके निर्माण के लिए, रामगढ़ परियोजना। तो क्वेश्चन आ जाए गोरखपुर संग्रहालय किस परियोजना के तहत बना, रामगढ़ परियोजना के तहत बना। और मेनली इसका फीचर क्या है, विशेषता क्या है, तो यहाँ पे जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों के अवशेष मिल जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किस संग्रहालय में जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की मूर्तियों के अवशेष हैं, तो सही आंसर है उसका राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। अगर ऐसे पूछ लिया जाए मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत कहाँ पे रखी गई है, तो वो लखनऊ संग्रहालय में रखी गई, जो सबसे पुराना था 1863 वाला। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए अशोक की जो कनिष्क की सिर कटी हुई प्रतिमा है वो कहाँ पे रखी है, तो वो मथुरा जो म्यूजियम है उसमें रखी गई है। आगे अगर हम देखें गोरखपुर के बाद जो राजकीय संग्रहालय सिद्धार्थ नगर वाला है, तो सिद्धार्थ नगर में यहाँ पे बुद्ध की जो अस्थि हैं उनके अवशेष रखे हुए हैं कलश में भरे हुए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बुद्ध की अस्थियों के अवशेष किस संग्रहालय में, तो सिद्धार्थ नगर संग्रहालय में है। और यहाँ पे जो लिपि, जो लेख लिखे हुए हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से लेख लिखा गया है इस संग्रहालय में। जो जैसे कलश वगैरह जो रखे हुए हैं तो उसके आसपास जो लिपि में जो लेख लिखे हैं, तो याद रखें ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे हुए हैं। इसके बाद एक बौद्ध संग्रहालय और रह जाता है, कुशीनगर बौद्ध संग्रहालय। वही कुशीनगर जिसका मुख्यालय पडरौना में पड़ता है, और इसी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा भी है, लेटी हुई प्रतिमा भी मूर्ति मिलती है हमें यहाँ पे। तो एक ये भी याद रखना है। 3 हमने ये बौद्ध संग्रहालय पढ़ लिए, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 3 है, कहाँ कहाँ पे हैं, एक गोरखपुर, एक कुशीनगर में और एक सिद्धार्थ नगर में। लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। तो अगला राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, वही कन्नौज जिसको कान्यकुब्ज या इत्र नगरी या श्री महोदय, श्री के नाम से यानी महोदय, श्री महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है, जो हर्षवर्धन के समय था, है ना। तो कन्नौज संग्रहालय की अगर हम बात करें तो
यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रत्याहार काल की कलाकृति यहाँ पे रखी हुई है। तो प्रत्याहार जो थे प्रत्याहार शासक, उनके समय की कुछ यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो इतनी जानकारी इसमें पर्याप्त है। अगला अगर हम म्यूजियम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो कि मेरठ में है, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो 1857 क्रांति हुई थी, उसी से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? मेरठ। अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में, इसको भी याद रखना है। और इसका लोकार्पण हुआ था 2007 में। और 1857 क्रांति में यहाँ पे एक मंदिर पड़ता है, काली पलटन मंदिर। वहाँ से जो संत या फकीर लोग थे, तो उन्होंने सैनिकों को संदेश दिया था कि ये जो बंदूक है जिसमें सुअर और चर्बी के कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है उसके कवर को बनाने में, उनको मतलब यूज नहीं करना है। तो ऐसे 85 सैनिक थे जिन्होंने इनकार कर दिया था कि हम उपयोग नहीं करेंगे। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कहाँ पे 1857 क्रांति में काली पाटन मंदिर से फकीरों ने सैनिकों को संदेश दिया था कि प्रयोग नहीं करना ऐसे कारतूसों का, तो याद रखना मेरठ। और मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी वो आप जानते हैं, 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगला म्यूजियम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। तो ये पड़ता है रामपुर में। कहाँ पे पड़ता है? रामपुर में ये पड़ता है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी कहाँ पे निवास करती है, तो सही आंसर है उसका रामपुर। तो ये भी याद रखें, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय या पुस्तकालय कहाँ पे? रामपुर में। तो केवल इसमें इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद एक संग्रहालय आता है थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय। तो थारू जाति के लिए जो संग्रहालय बना है वो है बलरामपुर में बना है। कहाँ पे? बलरामपुर में। और बलरामपुर का एक गांव है, उसका नाम है इमलिया कोडर गांव, इमलिया कोडर गांव। वहाँ पे ये बनाया गया है। 5.5 एकड़ में ये करीब बना है। कब बना था? 2023 में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ है? बलरामपुर के इमलिया कोडर गांव में। कब बना? 2023 में। और अगर ऐसे आ जाए लखीमपुर खीरी में जो है थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय बना है, तो है लखीमपुर खीरी। अगर ऐसे पूछेगा थारू जाति के लिए महाविद्यालय, पढ़ाई के लिए कॉलेज वगैरह कहाँ है, तो वो है लखीमपुर खीरी में। और म्यूजियम पूछे तो बलरामपुर में। आगे बढ़ते हैं तो देखो इस तरीके से कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, उनको ही मैं पढ़ रहा हूँ टू द पॉइंट। तो आपकी ये बुक है तो आप भी सीधे सीधे इस पे ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना सब लिखा रहता है। हाईलाइट करने से यही बेनिफिट है कि आप सीधे उसी पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से। तो जैसे कोई बोलता है ना मैं इस किताब को 20 बार पढ़ लिया, तो पढ़ने का मतलब यही है, इस तरीके से जल्दी से रिवीजन करना। आगे अगर हम देखें मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो ये लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में। और ये बना था 1957 में, 1957 में बना था। अगला देखें भारत कला भवन, ये 1920 में बनाया गया था, जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। उसी BHU परिसर में भारत कला भवन स्थित है, जिसको कब बनाया गया था? भारत कला भवन को 1920 में बनाया गया था। और किसके प्रयासों से ये बना भारत कला भवन? तो श्री राय कृष्णदास, श्री राय कृष्णदास। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, भारत कला भवन कहाँ पे है? BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में। कब बना था? 1920 में। किसके प्रयासों से बना था? श्री राय कृष्णदास के प्रयासों से बना था। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से इसको सुन के रिवाइज भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। अगला राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है गोरखपुर में है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान गोरखपुर। अगला देखें बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, तो ये पड़ता है बांदा में, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में। अगला लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, ये है वाराणसी में, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में।
अगला एक संग्रहालय देखेंगे जो कि लखनऊ में है, इसका नाम है कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी। तो याद रखना, कालका बिंदादी महाराज संग्रहालय अगर पूछा जाए तो लखनऊ में। अच्छा, यहीं पे जो कथक के प्रमुख हम बोल सकते हैं जो संबंधित हैं कथक से, बिरजू महाराज, उनका यहाँ पे पैतृक आवास भी था। अगर पूछ ले कहाँ था उनका पैतृक आवास, तो कालका बिंदादीन महाराज लखनऊ में है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा है इसमें। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में तो ये है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, ये है लखनऊ में। लेकिन जब ये बना था, स्थापित हुआ था 1949 में, तब ये प्रयागराज में था। तो याद रखना, क्वेश्चन आ जाए उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पे है, तो अभी तो लखनऊ में है, लेकिन इसकी स्थापना लखनऊ से पहले कहाँ था? प्रयागराज में था। और इसके 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? तो प्रयागराज में है एक वाराणसी में है और एक आगरा में। क्वेश्चन क्या है हमारे, एक बार फिर से देख लें। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1949। कहाँ पे हुई? प्रयागराज में। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? लखनऊ। इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं? प्रयागराज, वाराणसी और आगरा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, पुरातत्व विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1951 में की गई, 1951 में। इसके बाद यहाँ पे कुछ MCQ दे रखे हैं, इनको हम कवर करेंगे, तो इस तरीके से ये पूरी वीडियो कवर हो जाएगी। अब देखो, मैंने यहाँ पे जो मेनली बार बार भूल जाते हैं, ऐसे ही पॉइंट को मैंने यहाँ पे ये पिंक से या रेड से ये किया हुआ है, बाकी तो ऐसे हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का, ये MCQ वाले क्वेश्चन अब मैं रीड कर रहा हूँ, आपको आंसर देना है कमेंट में। और वीडियो इस तरीके से आगे हम और बनाए ना बनाए उस पर भी सुझाव देना। और अगर ये चीज़ें तभी ज़्यादा समझ में आएंगी जब आपने पढ़ रखा है, और नहीं तो आप फिर इसको सुनो, है ना, सुनो तो उससे एक इमेजिन कल्पना जैसा करो, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ये MCQ वाले क्वेश्चन है। कब बनाते हैं? 1863 में। आगे देखें, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे? ये पूछा भी गया है। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, तो ये नोएडा में है। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे? नोएडा में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? तो राज्य बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में 3। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, तो ये लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और इस पे विचार करना उसी समय जब मैं बोल रहा हूँ। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है आगरा, दूसरा वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर और डी गोरखपुर। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनेंगे, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में? तो इसका सही आंसर है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पशु जैविक औषधि, तो पशुओं के लिए जैविक औषधि ये है लखनऊ में। अगला अगर हम देखें, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान, ये भी कहाँ पे? लखनऊ में। अगला, आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मेरठ में। अगला है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता अनुसंधान, ये पड़ता है कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता अनुसंधान कहाँ पे? कानपुर में। अगला, ये तो आप बता ही देंगे, आसान है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। अगला, केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। अगले प्रश्न को अगर हम देखें,
केंद्रीय बकरी अनुसंधान, तो बकरी अनुसंधान है मथुरा में, बकरी अनुसंधान मथुरा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ यूपी, ये कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में। तो हर क्वेश्चन को लगभग मैं 2 बार रिपीट करूंगा, जिससे कि आपको भी क्वेश्चन थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर क्या है। अगला, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई, नॉलेज पार्क कहाँ पे, तो ये है ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में। अगला, इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो प्लास्टिक सिटी कानपुर सही है, बायोटेक पार्क लखनऊ सही है, लेदर टेक पार्क उन्नाव सही है, ट्रोनिका सिटी नोएडा ये गलत है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पे, गाजियाबाद में। ट्रोनिका सिटी कहाँ, गाजियाबाद। अगला, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो सही आंसर है सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ पे, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्था, तो ये है प्रयागराज में, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, तो ये है कानपुर में, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ, कानपुर में। अगला बताएंगे, केंद्रीय गिलास एवं सेरेमिक अनुसंधान, ये है खुर्जा में, केंद्रीय गिलास एवं सेरेमिक अनुसंधान खुर्जा में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी विद्यार्थियों को ये आता भी है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे, झांसी में। चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये झांसी में। अगला अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, गन्ना अनुसंधान परिषद पूछेगा तो शाहजहाँपुर लगाना है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो लखनऊ लगाना है। तो फिर से एक बार देख लें, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद पूछे तो शाहजहाँपुर, और गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये है लखनऊ, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ। अगला देखें, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आम अनुसंधान केंद्र, तो ये है लखनऊ में। लखनऊ में आपने सुना भी होगा मलिहाबाद है ना, तो ये लखनऊ में स्थित है, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे, तो ये भी लखनऊ में है। अब थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा होगा कि हम किस तरीके से याद करें, तो देखो या तो आपके पास ये बुक हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में साथ के साथ, तो आप ये बुक परचेज कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, क्या पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान, शाक भाजी मतलब सब्जी वगैरह, तो ये कहाँ पे पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है शाक भाजी। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, तो पशु चिकित्सा अनुसंधान है बरेली में। हाँ थोड़ी सी हमारे घर के पास ये प्रॉब्लम्स है, थोड़ी सी है ना, आवाज़ वगैरह आती है, तो कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। वीडियो बनाने से पहले मैं यही सोच रहा था कि किस तरीके से वीडियो बनाई जाए, लेकिन होता है, चलो ये भी जीव जंतु हैं, इनको भी बोलने का अधिकार है ना। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो सभी जीवों को है, तो इसमें इनको भी अधिकार है, अब क्या करें, है ना। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है लखनऊ में, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे, लखनऊ में। अगला है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, सेंट्रल ड्रग्स नशीले पदार्थों का है ना, तो ये भी लखनऊ में। अगला, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी है ना, तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग को बोलते हैं, तो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये है आगरा में। अगला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कैटल इसके लिए है मेरठ में। अगला हम देखें तो निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे, निराला आर्ट गैलरी
तो निराला आर्ट गैलरी पड़ती है प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में निराला आर्ट गैलरी। अगला, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो ये स्थित है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली। अगला प्रश्न है, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे? जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये है प्रयागराज में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो 1090 नंबर आपने सुना होगा, जैसे पुलिस के लिए होता है 112 डायल 112 जिसको बोलते हैं ना, पहले डायल 100 था। तो वुमेन पावर हेल्पलाइन ये है उत्तर प्रदेश में 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 15/11/2012, ऐसे याद करेंगे, 15 तारीख 11 महीना और 2012। तो 15/11/2012 को ये शुरू हुई थी। अगला देखें, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह जो वहाँ से लिया गया है, किस संग्रहालय से लिया गया है? तो नाम ही आ रहा है इसमें, सारनाथ संग्रहालय से लिया गया है। अगला, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो ये है लखनऊ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरओ में भी पूछा गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको हम सिडबी बोलते हैं, SIDBI, सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। और ये कब बनी थी सिडबी? 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, चाकू नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर या जिले को जाना जाता है? तो रामपुर को चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है। अब 1-2 क्वेश्चन और हैं, इसके आप आंसर कीजिएगा बस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, एक है ना। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? वैदिक 3D संग्रहालय तो ये है वाराणसी में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना UNDP UNIDO द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना UNDP द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष इसमें पूछी गई है, तो वर्ष याद रखना, ये वर्ष है इसका 1991। तो सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कब बना था? 1991। कहाँ पे बना था? कन्नौज में। कन्नौज में, वही इत्र नगरी है ना। अगला लास्ट क्वेश्चन और है, UPBSN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे है? UPBSN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया हमारा एक पूरा टॉपिक। तो ऐसे ही हमें रिवाइज करना है। देखो कितने आसानी से जो है, लगभग आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे में एक टॉपिक हो गया। तो ये पूरी किताब हम आसानी से कवर कर सकते हैं 1 महीने से पहले, है ना। आप डिपेंड करता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं ना। तो इस तरीके से पूरा, और जितना भी हमने पढ़ा है इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिटेल में हमने पढ़ लिया काफ़ी सीधे, है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने इसमें छोड़ दी, जिसका कोई महत्व नहीं, क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जहाँ से। बाकी इस वीडियो से आपको कैसा लगा? क्या इस तरीके का आगे स्टडी ब्लॉग चैनल पे आना चाहिए? और आप क्या हमारे साथ में इस बुक को इसी तरीके से रिवाइज करने के लिए तैयार हैं? अपना कमेंट या सुझाव जो भी है आप कमेंट करके आप हमें बताइएगा। और निवेदन यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और अभी हम एक स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी कवर कर रहे हैं बोर्ड पे पढ़ा के, जो आपने देखी हो शायद वीडियो, और इसको हम ऐसे कवर करेंगे, कुछ ही दिन में लाइव भी आने वाले हैं। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो इस तरीके से जिन भी एग्ज़ामों में, चाहे वो लोअर PCS हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी SSSC के द्वारा कोई भी भर्ती आने वाली हो जिसमें 20 नंबर की UPG के पूछी जाती है, वो सभी इसी बुक से कवर हो जाएंगे। तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा फालतू का नहीं खरीदना, केवल यही बुक है। बाकी जो बनाते भी हैं वो इन्हीं अच्छी किताबों में से कंटेंट निकाल के अपना प्रिंट करके दे देते हैं। तो ये लगता है इनका कुछ अलग है, चित्र बना के, नहीं, ये सबसे बेस्ट बुक है अब तक की। तो आगे इतना ही रखेंगे इस वीडियो को। जानकारी कैसी लगी अपना जो है राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।